कैसा 31st नाइट ना केक मंगाएंगे, केक ऑर्डर दे आला अभी क्या तो मंगाएंगे। स्नो स्प्रेस क्रैकर्स भी मंगाएंगे। अच्छी बात है। अभी कौन तो आती हैं? हाँ बात करने है वो। अब तो मरवान आ तुम बोला बचेस पूरे रात का तुम बोला। अच्छी बात है। सर एक एक ऑर्डर कर रहे थे 31st नाइट। वालेकुम अस्सलाम मरवान। मरवान भाई केक ऑर्डर करें। क्या वास्ते है? 31st नाइट ना आज रात के वास्ते 31st नाइट है। और कौन कौन आ रही है बच्चे रात को? हमारे से मिला के और एक 4 जने पूरे मिला के 4 जने। ऐसा ये लोग रात में न्यू ईयर पार्टी मनाना चाहते हैं। रात अगर इन लोगों को मैं कहूँ कि इस्लाम में जायज़ नहीं है तो ये लोग अब ज़रूर सुनेंगे, लेकिन रात में जाकर ज़रूर पार्टी मनाएंगे। तो मैं रात में जाकर इन लोगों को सबक सिखाऊँ इंशाअल्लाह कि इस्लाम में एक तो दवा न्यू ईयर पार्टी मनाना जायज़ नहीं है। क्या बचे सुस्ता है? हाँ क्या भी नहीं, कब रात में चार्ज है आज रात को भूलना। इंशाल्लाह तुम्हें फ़ोन करो मुझे, इंशाल्लाह मैं आता हूँ। अच्छी बात भूलना को बच्चे ज़रूर आ। ठीक है बच्चे जाओ तुम्हें, अच्छी बात ज़रूर कॉल करो तुम्हें इंशाल्लाह। जाओ तुम बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या बच्चे शुरू करेंगे? खैर बाजार को मरवान आता। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत क्या बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। खैरियत क्या बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। टाइम हुआ बच्चे? हम 10 सेकंड है वाह। ये ले बच्चे हो गया ले काट बच्चे काट बच्चे। नहीं, मैं काटने से पहले एक सवाल करता हूँ, बुरा समझाना को। हमें किस वजह से काट रही? बस जल्दी काट बा, एंजॉयबल मोमेंट में तो अभी अच्छा है। अच्छा नहीं, वजह क्या हमें काटने का? अब वजह दिसंबर जमा 31st नाइट को क्या वजह से हमें काट रही? देख भाई दुनिया पूरा ऐसा ही न्यू ईयर बनाती, हम भी ऐसे ही बनाएंगे। दुनिया पूरा सेलिब्रेट कर लेती नया साल सेलिब्रेट करने का, नया साल न्यू ईयर का। न्यू ईयर क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में जायज़ है? वो सब तो हमको पूरा नहीं पता मालूम नहीं। भाई। केक कट करना घर को जाना। असल में इसकी हकीकत आपको बताता हूँ मैं। किस वजह से जायज़ नहीं हुए इस्लाम में? अगर ये जो न्यू ईयर है असल इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है, असल गैरों का तरीक़ा है। आपने वो हदीस नहीं सुना जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, और एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स किसी दूसरों का तरीक़ा अपनाता है कल क़यामत के दिन उनको उसी में से उठाया जाएगा। मैं आपको एक इबरतनाक वाक़या सुनाता हूँ। इमाम रशीद गंगोही रहमहुल्लाह अपने किताब में लिखा है कि एक बहुत बड़ा ईसाई था, एक मौलवी के हाथ में इस्लाम कबूल किया, और वो बस ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि इस्लाम अंदर कबूल, यानी सिर्फ वो मौलवी साहब और वो ईसाई को पता था कि वो इस्लाम कबूल किया है। जब इस जो ईसाई जो क्रिश्चियन बड़ा है उसको ट्रांसफ़र का एक मौका आया, जब ये बात आलिम साहब से पूछने लगा कि मौलवी साहब मुझे ट्रांसफ़र हुआ है कि मैं इल्म अभी हासिल करना चाहता हूँ इस्लाम के ताल्लुक़ से, किसी एक को मेरे साथ भेज दो। जब मौलवी साहब ने कहा ठीक, मैं अपना एक शागिर्द को आपके साथ भेजता हूँ। जब शागिर्द और उस ईसाई जो इस्लाम कबूल किया था जब उस जगह पहुँचे तो इस ईसाई जो क्रिश्चियन है उसकी तबीयत ख़राब हो गई, और उस ईसाई ने जो शाकिर मौलवी साहब ने भेजा था उससे कहा कि मेरी तबीयत नासाज है, अगर मेरा इंतकाल हो गया मेरी एक वसीयत सुन लीजिए, अगर मेरा इंतकाल हो गया तो आप जब मुझे ईसाई के लोग उनके कब्रिस्तान में दफन करेंगे उसके बाद मुझे उस रात उठाकर अपने मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। तो ऐसा ही हुआ कि उस ईसाई का इंतकाल हो गया, और जब वो वसीयत सुनकर जब वो शाकिर उस ईसाई की कब्र खोदने लगे तो देखा कि अंदर वो जो मौलवी साहब जिनके हाथों में ये ईसाई इस्लाम कबूल किया था, अंदर वो आलिम साहब थे, मौलवी साहब थे। जब उस शाकिर ने देखा कि हमारे उस्ताद यहाँ हैं तो हैरान हो गया,
और जब हकीकत पता चला कि जो मौलवी साहब उनके उस्ताद थे इस ईसाई के तौर तरीक़े को पसंद करते थे, उनका रहन सहन पसंद करते थे, इस वजह से अल्लाह ताला उनको दुनिया में ये हश्र दिया कि वो उनकी ईसाई के क़ब्र के अंदर मौजूद हैं। तो आप सोचिए, अगर हम उनके तरीक़े को अपना रहे, उन गैरों का तरीक़ा अपना रहे, उन जैसा हम अमल कर रहे कि न्यू ईयर में हम केक काट रहे, ये तो इस्लाम में जायज़ नहीं है। अगर अब भी आप इस हदीस और वाक़या सुनने के बाद न्यू ईयर मनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो चलो मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।